नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ खास दिखाने जा रहा हूं। वो खास जो भी नई दिल्ली में नहीं पूरे भारतीय सिनेमा में बहुत चर्चित रहा, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह। वह 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जो हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ और जहाँ देश भर के फिल्म कलाकार अपने पुरस्कार लेने पहुंचे। यूँ तो ये समारोह 2 घंटे का था, लेकिन ये पूरे समारोह की बेहद खास झलकियाँ हम आपको सिर्फ 22 मिनट में दिखाने जा रहे हैं। और मुझे खुशी है, मैं इस समारोह को पिछले 41 वर्षों से कवर कर रहा हूँ, यानी 1982 से। और हर बार इस समारोह में एक अलग आनंद आता है। और इस बार भी जब वहीदा रहमान ने दादा साहब फाल्के सम्मान अपना ग्रहण किया राष्ट्रपति से, या आलिया भट्ट और कृति सेनन ने अपना सम्मान ग्रहण किया स्टेज पर जाकर, या इसी तरह पल्लवी जोशी, पंकज त्रिपाठी, आर माधवन, श्रेया घोषाल और भी कुछ खास कलाकारों ने जब ये पुरस्कार ग्रहण किया, तो मंच पर क्या हुआ और सभागार में क्या हुआ, राष्ट्रपति ने क्या कहा, सूचना प्रसारण मंत्री ने क्या कहा और वहीदा रहमान इसमें क्या बोली, वह सब कुछ सिर्फ 22 मिनट में। 2 घंटे का खास समारोह की बेहद खास झलकियाँ सिर्फ 22 मिनट में। आइए देखते हैं वो बेहद खास पल। स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए फिल्म शेरशाह को रजत कमल देकर सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री करण जौहर। Karan Johar on the stage. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the film Sher Shah, a story of a young soldier on the border and his supreme sacrifice for the nation, saluting his martyrdom. In fact, it is a sort of tribute to all those who are guarding our frontiers and who keep us safe day in and out. और इस फिल्म शेर शाह के निर्देशक श्री विष्णुवर्धन को भी रजत कमल से सम्मान। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार फिल्म इरविन निडल को जाता है। और फिल्म इरविन निडल के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस श्रेया घोषाल। आपको रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये आपका 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। Shreya Ghoshal for giving us a melodious expression about the magic of love and longing through this film. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार, श्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार फिल्म लास्ट फिल्म शो छेलो शो को जाता है। प्रकाश बड़ोच अन्य भारतामत फिल्म। तो लास्ट फिल्म शो छेलो शो के लिए बाल कलाकार श्री भाविन रबारी प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार। Bhavin Rabari, a small town boy's fascination for cinema and his adventurous attempts to realize his dreams was played so immaculately by this young prodigy on your stage, ladies and gentlemen. Bhavin Rabari for the film Last Film Show, Chelo Show. नन्हा कलाकार, बड़ा मंच और सर्वोच्च सम्मान। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार जाता है फिल्म द कश्मीर फाइल्स को। Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस पल्लवी जोशी। आपको रजत कमल का सम्मान। Pallavi Joshi for the Kashmir Files, a powerful performance of a woman who strongly defends and takes a stand for her beliefs, portrayed in the movie The Kashmir Files. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Pallavi Joshi for the film Kashmir Files. सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार फिल्म मिमी को जाता है। नमाज पढ़ते हैं? हाँ। कितने मर्तबा पढ़ते हैं? 10 मर्तबा। जनाब, नमाज दिन में सिर्फ 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया। ये सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी को।
अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए प्राप्त कर रहे हैं ये पुरस्कार श्री पंकज त्रिपाठी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी को जाता है। किसको जैसी? फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की विजेता अभिनेत्री कृति सेनन, आपको रजत कमल का सम्मान। The Mimi gets the award for his sensitive performance of the story of a surrogate mother facing social backlash and personal internal conflicts. Beautifully essayed by Kriti Sanan. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को जाता है। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? तेरी औकात में रख। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट। Alia Bhatt's versatile performance of an innocent girl trapped in the flesh trade who rises up to become the voice of the woman, Gangubai, underlining the fact that everyone deserves respect no matter what their gender and profession is. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 को। चुप! पुष्पराज या वरदे केदला। और फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। Pushpa, Allu Arjun for an intense, charismatic performance of an underdog challenging an entire corrupt system. Iconic role, certainly deserves another round of applause. अपने अभिनय से जनता ही नहीं, ज्यूरी का भी दिल जीतने वाले श्री अल्लू अर्जुन। राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स के नाम। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं फिल्म के निर्देशक श्री विवेक अग्निहोत्री। National Integration Award is being backed by the one and only The Kashmir Files, ladies and gentlemen, and the film that deals with socially relevant subject about the integration of the country. Kashmir Files take the National Film Awards here in this category also. Let's put our hands together. Thank you. लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म RRR। फिल्म RRR के लिए स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं जाने माने निर्देशक श्री SS राजामौली। ये आपका चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और इस प्रकार फिल्म RRR ने 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए। जोरदार तालियां फिल्मकार के लिए और फिल्म के लिए। RRR bagging 6 awards. फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए फिल्म के निर्देशक श्री R माधवन भी प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। जोरदार तालियां बतौर निर्देशक, ये आपकी पहली फिल्म है श्री R माधवन। और मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने का। और इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रही हैं हम सबकी चहेती जानी मानी प्रतिष्ठित अभिनेत्री श्री वहीदा रहमान जी। श्रीमती वहीदा रहमान, जो हिंदी सिनेमा में आपके तुलनीय योगदान के प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी के नाम। Standing ovation coupled with a huge round of applause speaks volumes of the fact that Wahida Rahman, the iconic, the timeless beauty Wahida Rahman, is loved by one and all. And as we take these proceedings forward, we can tell that Wahida ji is visibly emotional right now, the timeless beauty. And now, as we move ahead, ma'am, we have put together this film that showcases the life and times of the one and only Wahida Rahman. Can you all please have your seats and let's sit back and enjoy this journey of Wahida Rahman ji.
10वीं का चांद हो या आफताब हो। चांद जैसी संगमरमरी काया और अपनी मदहोश अदाओं से अभिनय का जलवा बिखेरने वाली वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को हुआ। मेरे फादर IAS थे, बड़े ब्रॉड माइंडेड थे। बचपन में मैंने सोचा था पहले डॉक्टरी करूं, फिर मुझे डांस का शौक़ हुआ। मेरे माँ बाप ने रोका नहीं, धीरे धीरे फिल्मों में आई मैं। पहली मेरी तेलुगु पिक्चर थी जिसमें सिर्फ डांस था मेरा, और वो बहुत कामयाब हुआ। ये रुवा का सागरो रन्नो चिन्नन्ना नी कष्टमंता तीरुनु रन्नो चिन्नन्ना। हैदराबाद में वो तेलुगु पिक्चर की जुबली मना रहे थे, तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी थे, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे आने के लिए कहा। तो मेरी पहली हिंदी पिक्चर CID थी। इस फिल्म से पूरे देश की निगाहें इस उभरती हुई अदाकारा पर आ गई। इसके बाद प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में गुरुदत्त के साथ की। वो बहुत खामोश आदमी थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, मगर चुपके से आराम से समझा देते थे। सीन ये है, मूड ये है, उसको महसूस करके करो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपके पास फाइल है या नहीं, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब भी मेरे पास पैसे हुए मैं। अच्छा, तू खाली हाथ आया है मेरे पीछे। इस कोठे को खाला जी का घर समझा है। राजू, यहाँ कहीं घुंघरू मिलेंगे? घुंघरू क्यों नहीं? मुझे गाइड बहुत पसंद है क्योंकि बहुत हटके कैरेक्टर है। विजय आनंद थे, वो बनाते वक्त पूरे दिलो दिमाग, प्यार मोहब्बत से बना रहे थे, मगर उन्हें भी नहीं पता था कि ये इस पोजीशन पर पहुंचेगी ये पिक्चर। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। ये सिलसिला लगभग 4 दशकों तक चलता रहा, जिसमें इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और साथ साथ अभिजान, नीलकमल, रेशमा और शेरा जैसी ऑफ बीट फिल्में भी की। मुझे हमेशा शौक था कि हट के पिक्चरें भी करूं। तीनों रोल बिल्कुल हट के थे एक दूसरे से, तो वो शायद एक हद तक कामयाबी हुई इसमें। वहीदा जी ने जो भी रोल उनको मिला है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसे निभाया। What makes Wahida Rahman, it's a whole spectrum of colors. It's like a rainbow. When she's on the sets, she would completely surrender herself to the character and also to the death. Heartiest congratulations, Wahida ji, on being bestowed the coveted Dada Saheb Phalke Award. वहीदा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। All my best wishes to you. दादा साहब फाल्के कहीं भी हैं, सबसे ज़्यादा खुशी तो उन्हीं को महसूस हो। मैं यही सोचती थी कि अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए। मैं दिल की बात ज़्यादा सुनती हूँ बशर्ते के दिमाग है। I want people to remember me as a good human being. देवियों सज्जनों, अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण से विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। और आदरणीय वहीदा रहमान जी, आपसे भी सस्नेह अनुरोध, कृपया दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज वहीदा रहमान जी का अनुपम व्यक्तित्व, सादगी भरा सौंदर्य, संतुलित गहरी भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा की धनी वहीदा रहमान जी, जो सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। The ever gorgeous Wahida Rahman has received numerous awards and accolades, including Filmfare and national awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now. It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema
expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. 67 वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय, हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुकी वहीदा जी भारतीय सिनेमा में अपने किरदारों से अमिट छाप छोड़ गई हैं। 1955 से शुरू हुआ सफर, जो प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीवी और गुलाब, खामोशी, कभी कभी, लम्हे जैसी बेहतरीन क्लासिक फिल्मों के जरिए आगे बढ़ता चला गया और उन्होंने भारतीय फिल्मों में न केवल अपना आयाम स्थापित कराया बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला एक ऐसा नायाब हीरा जिसकी चमक बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। वहीदा रहमान जी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। This hall undoubtedly is replete with not only applause but the immense love that the entire nation, including the film industry, will continue to have for one and only and very iconic Wahida Rahman ji. Piyaton se naina lage re, ma'am, continues to live across many, many generations. We want to tell you that. And your smile takes it all. वहीदा जी, आपको इस पुरस्कार के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन भर के अभिनय के प्रति समर्पण को समर्पित है, उसके प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिने जगत के स्वर्णिम युग की नींव दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं हम सब की प्रिय वहीदा जी से सादर आग्रह करूंगी कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें वहीदा जी का। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड। मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अति सम्मानीय वहीदा रहमान जी। आपके हृदय स्पर्शी उद्गारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको पुनः दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका भारतीय सिनेमा में योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं बधाई देती हूँ। आप सब पुरस्कार विजेताओं के उन सहयोगियों की भी मैं सराहना करती हूँ जिनका सहयोग आपकी उपलब्धि में सहायक रहा है। वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म जगत के शिखर पर अपना स्थान बनाया है। अपने निजी जीवन में भी उन्होंने गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता से भी युक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने
फिल्मों के काम करने के लिए कोई दूसरा नाम रखने से इनकार कर दिया था, जबकि दूसरा नाम रखना उस दौर का चलन था। उन्होंने कई ऐसे फिल्में चुने जिनमें उनकी भूमिका महिलाओं से जुड़े बंधनों को तोड़ती थी। वहीदा जी ने एक मिसाल पेश की है कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए खुद महिलाओं को भी पहल करनी चाहिए। आज श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली पल्लवी जोशी, आलिया भट्ट, कृति सेनन जैसी अभिनेत्रियों ने भी सशक्त महिला चरित्र की भूमिकाएं निभाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 75 वर्ष आज़ादी के हुए थे और उस समय सरदार उधम जैसी फिल्म का आना अपने आप में बताता है कि 75 वर्षों के बाद भी देश उन स्वतंत्रता सेनानियों को भूला नहीं बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आज की और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ऐसी फिल्में बनाती हैं। आज देश और दुनिया में भारत की नई धूम दिखती है, नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है। एक और G20 का सफल अध्यक्षता हो तो दूसरी ओर चंद्रयान मिशन की सफलता हो। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। लेकिन चंद्रयान मिशन के पीछे जिन वैज्ञानिकों का हाथ है, उनमें से एक किरदार जिन्होंने बहुत वर्ष पहले न जाने कितनी यातनाएं सहते हुए क्या क्या सहकर फिर भी लगे रहे। माधवन जी यहाँ बैठे हैं। रॉकेटरी फिल्म जो बनाई गई वो ऐसे ही महानुभाव के बारे में। और मैं तो ये कहूँगा, ये हम जब कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए भी हमने शॉर्टलिस्ट इस फिल्म को किया था और वहाँ वर्ल्ड प्रीमियर करने गए, 1 मिनट के लिए ना कोई बोला ना उठा, लगातार उस फिल्म के समय बैठा रहा। तो किसी के जीवन से कौन कितना प्रभावित हो सकता है, कितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, उसमें देखने को मिला। अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है। इट्स गो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल वेरी सून। And Prime Minister Narendra Modi is very vocal about the local, whether it is the local products or the local films or the regional content. And we have seen the regional films doing extremely well at the international level. Whether it is from south or any other part of the country, there is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. Bharat ki filmon ne gunj kiya hai. These awards are the most prestigious awards, film awards in the country, because these awards are given only on merit without limitation of language or region. Anybody is free to compete, and the selection is done painstakingly by this jury, going through each and every film. This year we received 280 feature films in 30 languages and 158 non-feature films in 20 languages. The awards which are being given this year are for the year 2021. जी हाँ, कैसा लगा ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह और उस समारोह की ये बेहद खास झलकियाँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, इसे शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो भी आपको समय रहते मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।